नमस्कार मित्रों। जीवन में एक ऐसा सत्य है जिसे हम जितना टालते हैं वो उतना ही हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। आप मेहनत बहुत करते हैं पर फल नहीं मिलता। घर में पैसा आता है पर टिकता नहीं। बच्चे कहना नहीं मानते। शादी में रुकावटें, नौकरी में बार बार अड़चनें और डॉक्टर कहता है सब रिपोर्ट नॉर्मल है। मन अशांत है। हमारी संस्कृति कहती है जब पितरों की आत्मा अतृप्त होती है तो घर में पितृदोष लगता है, और जब पितृदोष लगता है तो बना बनाया काम बिगड़ जाता है। और इसलिए आज का दिन बहुत विशेष है। 9 अगस्त 2026 दिन है, रविवार, और इस दिन है श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी। शास्त्रों में कहा गया है श्रावण की एकादशी स्वयं भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों को समर्पित है। सावन में किया गया एकादशी का व्रत पितरों को सीधा मोक्ष देता है, और रविवार के दिन पड़ने वाली एकादशी को सूर्य नारायण का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिसमें पितृदोष, सूर्य दोष और शनि की पीड़ा तीनों का नाश होता है। आज मैं आपको एक ऐसा गुप्त उपाय बताने जा रहा हूँ जो मेरे दादाजी कहते हैं, गांव के बुजुर्ग कहते थे, कील और बैगन का उपाय। यह सुनने में बहुत छोटा लगेगा पर इसका प्रभाव असाधारण है। पितृदोष क्या है, क्यों लगता है? देखो, पितृदोष कोई श्राप नहीं है, यह एक नाराजगी है। जैसे आपके पिता आपसे नाराज हो जाए तो आपको घर में अच्छा नहीं लगता, वैसे ही जब हमारे पूर्वज जिनके खून से हम बने हैं, जिनकी वजह से हमारा सरनेम है, जब उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती है, उनका श्राद्ध ठीक से नहीं होता, या घर में उनके संस्कारों का अपमान होता हो, तो उनकी ऊर्जा दुखी होती है। पितृदोष में 5 मुख्य लक्षण हैं जो मैं आपको बताऊंगा। पहला है संतान प्राप्ति में देरी या संतान का कहना न मानना। 2, घर में हर वक्त कलेश, बिना बात के झगड़ा। 3, कितना भी कमाओ पैसा हाथ में नहीं रुकता, कर्ज में बढ़ता जाता है। 4, शुभ काम में बार बार रुकावट, शादी तय होकर टूट जाना। 5, सपने में बार बार पूर्वजों का दिखना, या घर में किसी कोने में अजीब सी उदासी लगना। यदि इनमें से 2 लक्षण भी आपके साथ है तो मान लीजिए आपको अपने पितरों की मनाने की जरूरत है, और भगवान ने हमें एकादशी से बड़ा कोई दिन नहीं दिया पितरों को मनाने के लिए, क्योंकि एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में नहीं बल्कि आशीर्वाद मुद्रा में होते हैं। उस दिन किया गया दान, किया गया उपाय सीधा पितृलोक में जाता है। कील और बैगन ही क्यों? इसका रहस्य क्या है? अब सवाल है, कील और बैगन ही क्यों? बहुत सुंदर प्रश्न है। बैगन का रहस्य मैं बताऊंगा आपको। शास्त्र में बैगन को अत्यंत तामसिक और शनि प्रधान माना गया है। एकादशी के दिन बैगन खाना निषेध है। पता है क्यों? क्योंकि बैगन आपके शरीर में नहीं, आपके प्रारब्ध में जो नकारात्मकता उसे खींच लेता है। पितृदोष, शनि दोष, राहु की पीड़ा, ये सब नेगेटिव एनर्जी है। बैगन उस नेगेटिव एनर्जी को
एब्जॉर्ब करने वाला सबसे शक्तिशाली माध्यम है। इसलिए एकादशी पर बैगन का दान या उपाय करने से आपके जीवन की सारी रुकावट बैगन के साथ खींच जाती है। लोहे की कील का रहस्य बताऊंगा आपको मैं। लोहा शनि का धातु है और शनि ही कर्म और न्याय के देवता है और शनि ही पितरों के लोक के द्वारपाल है। कील का अर्थ है जो चीज को जकड़ कर रखे। हमारे जीवन में जो दोष जकड़ा हुआ है, जो पितृ दोष हमारी कुंडली में कील की तरह गड़ा हुआ है, उसे निकालने के लिए कील का ही प्रयोग किया जाता है। जब आप एकादशी के दिन कील और बैगन को एक साथ एक विशेष मंत्र के साथ प्रयोग करते हैं तो आप ब्रह्मांड को संदेश देते हैं, हे पितृदेव, मेरे दोषों को इस कील में, इस बैगन में कील दो और मुझे मुक्त करो। 9 अगस्त रविवार को करने वाला महा उपाय। अब ध्यान से सुनना, इसे नोट कर लेना। इस उपाय को आपको 9 अगस्त रविवार सुबह करना है। अब सामग्री क्या क्या चाहिए वो मैं बताऊंगा। एक बड़ा बिना दाग वाला ताजा बैगन, काला बैगन लेना, हरा नहीं। एक 3 इंच की लोहे की नई कील, जंग लगी नहीं होनी चाहिए, आज ही बाजार से ला सकते हैं। थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा सा काला तिल, एक छोटा सा काला कपड़ा। अब करने की विधि। 9 अगस्त रविवार को सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच स्नान करके धुले हुए कपड़े पहनकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाए। हाथ में थोड़ा जल, काला तिल और एक फूल लेकर बोले, हे मेरे पितृ देवताओं, मेरे दादा परदादा, मेरे कुल के सभी पूर्वजों, यदि जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हुई हो, आपके प्रति कोई सेवा में कमी रह गई हो, तो मुझे क्षमा करें। मैं आज कामिका एकादशी के पावन दिन पर यह कील और बैगन का उपाय आपके निमित्त कर रहा है। मेरे पितृदोष को समाप्त करें और मुझे और मेरे परिवार को आशीर्वाद दे। अब कील को अभिमंत्रित करना। अब उस लोहे की कील पर सरसों के तेल की 7 बूंदें लगाए और इस मंत्र को 21 बार बोले। यह पितृ गायत्री मंत्र है। ओम पितृ देवताय विघ्नहे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात। हर बार मंत्र बोलते हुए फूंक मारे। बैगन में कील लगाना। अब उस बैगन को अपने सामने रखें। अपने मन में उन सभी परेशानियों को सोचे जो आपको लग रही है कि पितृदोष की वजह से है, और उस अभिमंत्रित कील को उस बैगन के अंदर धीरे से गाड़ दे। पूरा अंदर तक यह प्रतीक है कि आपने अपने सारे दोष, सारी रुकावटें उस बैगन में कील दी है। विसर्जन करना है। अब इस कील लगे बैगन को उस काले कपड़े में काले तिल के साथ बांध दे, पोटली बना ले। इसे ले जाकर दिन में 12 बजे से पहले किसी पीपल पेड़ के नीचे या किसी सुनसान जगह पर या बहते हुए जल में प्रवाहित नहीं करना, बल्कि जमीन में गड्ढा खोदकर दबा देना है। दबाते समय कहना है, मम पितृ दोष निवारणीय इद्र अर्पणम, और पीछे मुड़कर मत देखना, सीधा घर आ जाना। हाथ पैर धोकर घर एक घी का दीपक पीपल के पेड़ या अपने घर के दक्षिण कोने में पितरों के नाम का जला देना। अब आपका उपाय पूरा हुआ। विशेष ध्यान देने वाला योग्य बातें, इस दिन बैगन खाना बिल्कुल नहीं है। उपाय करने के बाद किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना।
उस दिन मांस मदिरा लहसुन प्याज से दूर रहना, क्योंकि एकादशी है। हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करना। इस उपाय के बाद क्या होगा? और एक सच्ची कहानी है। मुझे एक भाई मिले थे अहमदाबाद से। उनका व्यापार बिल्कुल ठप हो गया था। कुंडली में स्पष्ट पितृदोष। मैंने उनको यही उपाय श्रावण एकादशी पर बताया। उन्होंने सच्चे मन से किया। उन्होंने बताया, स्वामी जी, तीसरे ही दिन से जैसे घर का बोझ हल्का हो गया हूं। जो रुकावटें 6 महीने से फोन नहीं उठा रहा था, उसका खुद फोन आया। यह चमत्कार नहीं, यह विज्ञान है, एनर्जी का विज्ञान। जब आप अपने पितरों को सच्चे मन से याद करते हैं तो उनकी दुआएं आपका कवच बन जाती है। इस उपाय के बाद 15 दिन के अंदर आपको 3 संकेत मिलेंगे। पहला है, घर में शांति लगेगी, मन हल्का लगेगा। दूसरा, रुका हुआ पैसा या काम अचानक बनने लगेगा। तीसरा, सपने में पितर खुश मुद्रा में आशीर्वाद देते हुए देख सकते हैं। तो इस 9 अगस्त को यह मौका मत छोड़ना। साल में श्रावण रविवार एकादशी बार बार नहीं आती। अंत में एक ही बात बताऊंगा, पितरों को कभी बोझ मत समझो। वो आपके फर्स्ट गॉड है। उनकी मुक्ति में ही आपकी उन्नति है। अगर यह बात दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को अपने 3 प्रियजनों को जरूर भेज देना, क्योंकि क्या पता किसके घर में यह उपाय उसके भाग्य का ताला खोल दे। कमेंट में सच्चे मन से लिखना, ओम पितृदेवाय नमः, मेरे पितरों को प्रणाम। आपका मंगल हो, आपके पितरों का आशीर्वाद आप पर बना रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।